सारी जिंदगी अनाथ बनकर जिया हूं मैं, सिर्फ नाहर के बाप की वजह से। ये बदला है मेरा नाहर के बाप से। चुप। सच ये है कि तेरे बाप की मौत एक एक्सीडेंट थी। झूठ बोल रही है आप, झूठ बोल रही है। ये झूठ अब सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि आप नाहर की जान बचाना चाहती हैं। जिस नाहर को बचाने आई थी वो मौत के मुंह में जा चुका है। तुम्हें लगता है तुमने बहुत बड़ा खेल खेला है ना, लेकिन ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये खेल खत्म होगा तो तुम्हारी बर्बादी से। मैं जाके सबको सच सच बता दूंगा। ऐसा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ वरुण बोलो। अब ब्रजेश जी, नाहर बनना की ये प्रॉपर्टी आपको हमारे करीब जरूर लाएगी। इसमें आपकी मर्जी शामिल हो ना हो, लेकिन हमारे करीब तो आपको आना ही होगा ब्रजेश जी। श्वेता, क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या हुआ? अरे सलोनी, श्वेता भी रो रही है, उसको संभालो। और अब मैं दोनों को गोद में कैसे खिलाऊं? मैं चुप कराता हूँ। क्या हो गया हमारी बिटिया रानी को? क्या हो गया? ओ रोते नहीं, चुप 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 बिल्कुल। क्या नाहर, इतने दिन हो गए आपको पापा बने हुए, लेकिन अभी तक अपनी बेटी को चुप कराना नहीं आया आपको। ऐसी बात है, अभी दिखाता हूँ। अरे बेटिया रानी 2 मिनट में चुप हो जाएगी, देखो अभी। नान्यो तारो पालनो दला देव सामे साल रे, आवतड़ा जावतड़ा दादो सा झोट्या देसी रे, थारी दादी झोट्या देसी रे। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? अरे ऐसे लोरी सुनाओगे तो ये चुप होने के बजाय रात को उठकर रोने लगेंगी। अगर ऐसी बात है तो तुम ही लोरी सुनाकर इन दोनों को जिंदगी भर पालना अकेले। अरे आप तो बुरा मान गए, और मैं अकेले क्यों संभालूं इनको? आपकी भी तो बेटी है। नाहर, ये तो सच में नाराज हो गए। नाहर, नाहर, रुक जाइए नाहर। नाहर रुक जाइए ना, आप तो सच में नाराज हो गए। नाहर, नाहर, नाहर रुक जाइए ना, ये क्या बचपना है? नाहर, कहाँ जा रही है तू सलोनी? वो नाहर मुझसे रूठ कर जा रहे हैं। मनो भाभी, मुझे उन्हें रोकना होगा। आप मेरा हाथ छोड़िए ना। नाहर, नाहर रुक जाइए। नाहर मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना आपकी सलोनी अधूरी है नाहर। मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी आपकी बेटियों को। नाहर रुक जाइए प्लीज। मनो भाभी मेरा हाथ छोड़िए ना। हाथ छोड़िए मेरा। मनो भाभी, नाहर मुझसे रूठ कर जा रहे हैं। मुझे जाना होगा, उन्हें रोकना होगा। आपको जो कहना है बाद में कह लीजिए। प्लीज प्लीज मनो भाभी मेरा हाथ छोड़िए। नाहर, नाहर। बेटा, बेटा, बेटा ऐसा मत कर। नाहर बनना हमसे रूठ के जा गए ना, वहां से तू उन्हें वापस नहीं ला सकती बेटा। नाहर बनना अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। नाहर बनना मर गए वो बेटा। मनो भाभी, ये क्या कह रही हैं आप होश में तो है? ऐसा बेहुदा मजाक करने से पहले आप एक बार सोच तो लेती कि आप अपने ही बेटी को विधवा कहने जा रही हैं। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। नाहर जिंदा है और अभी गए हैं यहाँ से। मुझे उन्हें रोकना है। आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं अभी मना कर लाती हूँ उन्हें। मेरा हाथ छोड़ दीजिए ना मनो भाभी, मुझे जाने दीजिए।
होश में आ बेटा, होश में आ। नाहर बना हमें छोड़ के जा चुके हैं, नाहर बना मर चुके, वो कभी वापस नहीं आएंगे बेटा, होश में आ, होश में आ। अच्छा किया आपने मुझे बुला लिया। ये केस इतना आसान नहीं है जितना मैं समझ रहा था। दरअसल ये अपने पति की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। अगर इसी तरह से रहा तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक ही कह रहा हूं मैडम। मेरी मानिए तो आप अपने परिवार वालों को यहां बुला लीजिए। परिवार वालों की मौजूदगी और उनकी देखभाल की वजह से हो सकता है कि ये सदमे से बाहर आ जाएं। अब यही एक रास्ता है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। कुछ देर तक ये नींद में रहेंगी। जब ये नींद से जगे तो मुझे बुला लीजिएगा। डॉक्टर साहब शायद ठीक ही कह रहे हैं। मुझे सलोनी के घर वालों को यहाँ बुला लेना चाहिए। हे भगवान, हे भगवान, ना ना, हे भगवान, कहां से लाऊं हिम्मत, कहां से लाऊं मैं हिम्मत? मुझे हिम्मत दो माता जी। महाराज मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? एक मिनट। ओए छोटू, जरा देख तो क्या हुआ इसमें। ड्राइवर जी क्या हो गया? एकदम से गाड़ी रोक दी आपने। देखिए जो कुछ भी हो गया आप जल्दी से। भाई साहब जल्दी सबको है, जरा चेक कर लेने दीजिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अरे उस्ताद, इसका तो स्टार्टर जल गया है। स्टार्टर जल गया? और साहब लगता है ये गाड़ी तो सुबह से पहले ठीक नहीं होगी। देखिए ड्राइवर जी, मेरा ठाकुर द्वार पहुंचना बहुत जरूरी है और मेरे पास वक्त नहीं है। सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। अब जो भी कुछ हो सकता है वो सुबह ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर के पहले कोई गैरेज नहीं है। नहीं, मैं सुबह तक नहीं रुक सकता। इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो जाए, मुझे नाहर के पास पहुंचना ही होगा। सलोनी, सलोनी उठो।
तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा सलोनी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ सलोनी। नाहर, नाहर रुको। नाहर रुको। नाहर, आओ ना सलोनी। नाहर, नाहर, नाहर रुक जा। नाहर, श्रीकृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाद्भुतं हि तत् अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणु रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान्। नाहर, मुझे छोड़ के कहाँ गए थे तुम? तुम्हारे लोरी गाने पर मैंने जरा सा हंस क्या दिया, तुम तो नाराज हो गए। चलो इतने भी क्या नाराज हो गए थे नाहर कि आप तो 7 फेरों का बंधन तोड़ने चले थे। ये भी नहीं सोचा कि आपकी सलोनी पर क्या गुजरेगी। वादा कीजिए मुझसे नाहर, नाहर बात कीजिए मुझसे। आप चुप क्यों हैं? अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो शिकायत कीजिए, डांटिए मुझे, लेकिन इस तरह चुप मत रहिए। नाहर कुछ तो बोलिए। नाहर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे कोई अजनबी को देखता हो जिसे वो पहचानता ना हो। नाहर क्या हो गया आपको? नाहर बात कीजिए आपकी सलोनी से। नाहर मैं हूँ आपकी सलोनी, बात कीजिए ना मुझसे। प्लीज नाहर, प्लीज कुछ तो बोलिए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को देखने की, उसे छूने की? कहा था तुमसे कोई अमृत का चेहरा नहीं देख सकता है, तो इस पाप का अंजाम कैसे दिया तुमने? दूर हो जाओ हमारी नजरों से। चलिए अमृत, आश्रम जाने में देर हो रही है। गुरुमा, 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 मेरे नाहर को मुझसे अलग मत कीजिए गुरुमा, प्लीज। नाहर, आप तो मेरी बात सुन लीजिए। नाहर, प्लीज आपकी सलोनी को छोड़कर मत जाइए। ये 7 फेरों का बंधन है, मैं आपकी पत्नी हूँ। गुरुमा, मेरे नाहर को मुझसे अलग मत कीजिए, प्लीज गुरुमा। नाहर, समझाइए ना, नाहर इनसे बात कीजिए, नाहर समझाइए इन्हें। गुरुमा, ये तेरा पति नहीं, हमारा बेटा है स्वामी अमृतानंद। वही स्वामी अमृतानंद जिससे तू अपने पति का इलाज कराने यहाँ आई थी। हम आखिरी बार कह रहे हैं, चले जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। दूर हट जा लड़की। गुरुमा, 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 आपको गलतफहमी हुई है। ये कोई और नहीं, मेरे पति नाहर है। इस पापन की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अमृत। गुरुमा, हमने आपसे कहा चलिए यहाँ से। अमृत। गुरुमा, गुरुमा, मैं नहीं जानती नाहर क्यों मेरे अस्तित्व को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप तो एक औरत है। आप ही बताइए, क्या कोई औरत अपने पति को पहचानने में धोखा खा सकती है? गुरुमा, समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरे पति नाहर है गुरुमा, और मैं अपने पति को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। हद होती है पागलपन और जिद की। हमने तुमसे कहा ये तेरा पति नहीं, हमारा बेटा है। गुरुमा, गुरुमा, ये मेरे नाहर है। गुरुमा, ये मेरे नाहर है। नाहर, समझाइए इन्हें। नाहर, नाहर, गुरुमा, गुरुमा, ये मेरे नाहर है। गुरुमा, नाहर, समझाइए इन्हें। नाहर, गुरुमा, इन्हें मुझसे अलग मत कीजिए। गुरुमा, गुरुमा, ये मेरे नाहर है। गुरुमा, क्यों पकड़ रखे मेरे बच्चे को? छोड़ दो, अरे छोड़ना। मन्नू भाभी, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हो गया? मन्नू भाभी, क्या हुआ? मैंने कहा था ना, मेरे नाहर जिंदा है, मेरे नाहर जिंदा है। मन्नू भाभी, ये क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता। मन्नू भाभी, ये सच है, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने अभी देखा उन्हें, ये मेरे नाहर है। मन्नू भाभी, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज, ये नाहर है, प्लीज मन्नू भाभी, प्लीज। तुम ठीक हो अमृत? क्या सोच रहे हो? माँ, उस औरत के दर्द ने हमें बहुत विचलित कर दिया है। उसे ऐसा क्यों लगा कि हम उसके पति हैं? हमारे दिए हुए जल से अब तक तो उसके पति ठीक हो गए होंगे, फिर वो औरत अचानक ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी? क्या हुआ उसके पति को? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी तपस्या पर ध्यान दो। लेकिन माँ, वो औरत इस तरह... उसके पति ने जल समाधि ले ली थी, इसलिए वो औरत पागल हो गई है। पहले भी मुझे वो पागल ही लगती थी। तुम सोचो मत उसके बारे में, तुम अपनी भाग और अपनी साधना पर ध्यान दो। ये सांसारिक मोह माया के बंधन तुम्हारे राह में रुकावट बन सकते हैं, दूर रहो उनसे। मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें यहाँ बहुत बड़े मकसद से भेजा है। इस पर से अपना ध्यान हटने मत देना बेटा।